तो कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी कॉर्नर यार कैसे हो बताओ। सब बढ़िया चल रहा है यार। देखो, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो पहले शुरू करते हैं। तो आओ भाई, अब हम चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर के 6 मेन पार्ट हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला पढ़ रहे हैं हम, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है भाई, पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन समझते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब वहाँ पे जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन, जैसे कि जो पिछला एपिसोड है उसमें समझाया था कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। फ्रांस का, तो भाई एक्चुअली फ्रेंच है तो फ्रांस से हुआ होगा, ठीक है। तो भाई देखो, वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि नेपोलियन आया, वहाँ से पहले तो मोनार्की को हटाया गया, उठा के मतलब फेंक ही दिया था मोनार्की को लिटरली ठीक है। और वही नेपोलियन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह है ना, समझा चुका हूँ तुमको, ठीक है। पीछे जाओ यार थोड़ा। तो यहाँ पे दूसरा देख लो भाई, यहाँ पे है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मतलब भाई यहाँ पे नेशनलिज्म जो बना वो कैसे बना। तो एक्चुअली में भाई ये जो न्यू मिडिल क्लास थे, ठीक है, मतलब जो एजुकेटेड थे, ठीक है, उनके द्वारा हुआ 1815 में। कंजर्वेटिज्म मतलब एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर लोग थे वो, और रेवोल्यूशनरीज मतलब जो जो नए मिडिल क्लास थे, ठीक है, जो कि एजुकेटेड थे, और जो पीजेंट्री थे मतलब जो फार्मर वगैरह सब थे, उन्होंने ये सब किया। और ये जो न्यू मिडिल क्लास है रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाना चालू कर दी थी, ठीक है। मतलब सीक्रेट सोसाइटी मतलब यहाँ की अलग कोई भी आए तो भाई उनसे निपट लेने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई थी, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं यहाँ पे। तो भैया अब आया है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, जो 1830 से 1848 तक हुआ था। मतलब भाई यहाँ पे पहला पॉइंट है भाई, हंगर एंड हार्डशिप्स यहाँ पे हुई थी। ऐसा क्यों था भाई, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छी क्रॉप उगी ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो भाई, अब 1830 में हुआ क्या, जो बर्बन किंग्स थे वो दोबारा फेंक दिए गए थे, मतलब दोबारा रिस्टोर किए गए थे, फेंक दिए गए थे। और बेल्जियम अलग हो गया था नीदरलैंड से, ठीक है, और भी बाकी सारी चीज़ें थी, ठीक है। और भाई देखो, अब आया है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है, एंड इटली प्लस यूके, ठीक है भाई। जर्मनी में कोई वेल डिफाइंड नहीं था, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं था कि मतलब ये भी जर्मनी है ये भी जर्मनी है, सब अलग अलग था। तो भाई सब यूनाइट हुए, प्रोविंस बनाई उन्होंने, ठीक है, फिर सब यूनाइटेड हो गए। और 10 साल पहले यही चीज़ इटली ने करी थी। अब इंग्लैंड पे आ जाते हैं, तो भाई इंग्लैंड ने पहले तो यूनाइट किया स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में, ठीक है, और फिर बना दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, यूके समझ रहे हो ना भाई, मतलब पूरा अच्छे से दोनों को समझा बुझा के अपने अंदर लिया, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन, एलिगरी ऑफ नेशन। मतलब जैसे कि भाई अब ये जो रोमांटिसिज्म का है वो एक नेक्स्ट स्टेप है। रोमांटिसिज्म मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि भाई अपने देश के प्रति प्यार, ठीक है। और डिवोशन टुवर्ड्स बता ही दिया तुम्हें भाई। तो एलिगरी मतलब जैसे कि हम बोलते हैं भारत माता की जय, हमारी भारत माता है, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस की भी ऐसी कुछ थी, उनकी भी फीमेल फिगर थी, मतलब जैसे कि हमारी भारत माता है, उनकी भी जर्मनी की जर्मेनिया थी, और फ्रांस की मरियाना, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं मरियाना की जय, मतलब भाई वो तो उन्हीं को पता ना, मैं तो यही बोलूँगा ना, भारत माता की जय। समझ रहे हो ना भाई, मतलब ये रोमांटिसिज्म का एक अगला स्टेप है, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो भाई ऐसा ये था कि यहाँ पे जो बाल्कन्स है एक जगह है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया था, ठीक है। अब इम्पीरियलिज्म का मतलब समझते हैं कि जो अपनी बाउंड्री, अपने कंट्री की बाउंड्री उसको बढ़ाना, मतलब सीधा सीधा साफ साफ कि दूसरे की ज़मीन को हड़पना, जैसे कि अभी कुछ कंट्रीज कर रही हैं, ठीक है समझ गए होगे मेरा इशारा, समझ रहे हो ना ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यही होता है इम्पीरियलिज्म का मतलब कि दूसरों की अपनी या फिर बाउंड्री पर बढ़ाना, ठीक है, बचने के लिए तुम बोल सकते हो कि ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूटिस्ट। तो मतलब भाई ये उसे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट या फिर सिस्टम जो रूल कर रही है उसकी पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब जो कर रही है भाई कर रही है, उसको करने दो, नहीं खुद ही कर रही है, कोई रोक ही नहीं रहा यार, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, यूटोपियन। ये एक ऐसी आइडियल सोसाइटी होती है, इमेजिनरी, ठीक है,
जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई है आज तक। मतलब कुछ भी लोगों ने सोच लिया, ठीक है, जो कि कभी हुई ही नहीं। आइडियल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सफरेज का मतलब समझ लो भाई, यहाँ पे है द राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब वोट का हक होना सबको, जो 18 साल से ऊपर है भाई उन्हीं को, ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, चौथा देख लो, फेमिनिस्ट, ठीक है। तो भाई ये होता है लोगों को अवेयर करना अबाउट द वुमेन्स राइट, ठीक है। मतलब अभी भी कहीं कहीं होता है कि भाई वुमेन्स को राइट्स नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ जेंडर्स, एलिगरी भाई, जैसे कि पहले भी समझाया तुमने, ठीक है। मतलब ये एक एक्सप्रेशन हो या आइडिया होता है या थॉट कह सकते हो कि जो एक पर्सन के या फिर एक चीज़ के द्वारा आता है, जैसे कि हमारी कैसे भारत माता की जय। तो हाँ ठीक है, यार, समझ रहे आज हो? के लिए बस इतनी ही मजदूरी, बाकी की फिर कभी करेंगे। और ये मैं चला, बाय।